और सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश था। जो कुछ भी हो रहा है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से हो रहा है। और जो भी देनदारी है, संपूर्ण देनदारी के लिए मैनेजमेंट ये कदम उठाई है। और आने वाले दिनों में आपको दिखेगा कि सहारा की देनदारी, संपूर्ण भुगतान करते हुए सहारा अपनी साम्राज्य को कायम रखी और सहारा प्रणाम करते हुए देश में सभी जगह झंडा गाड़ रही है। सहारा के जितने भी कर्मठ कार्यकर्तागण हैं, उनको मैं खास करके कहना चाहता हूं कि मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि सहारा बहुत ही जल्द संपूर्ण भुगतान की ओर आगे बढ़ रही है, उसके लिए कोशिश कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ भी सहारा की देनदारी है उसके हिसाब से कैश की व्यवस्था करवा रही है। भुगतान करने के लिए जो पोर्टल पर पर्याप्त राशि अभी पड़ी है उसमें से भुगतान जारी है। आने वाले दिनों में आपको दिखेगा कि जितने भी भुगतान है सारे भुगतान करने के लिए सहारा ने पूरा पैसा का व्यवस्था कर दिया और लोगों को भुगतान मिल गई। मैं काफी दिनों से जब जब मुझे मौका मिला, मेरी लाइव में हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, किसी भी डिबेट में हो, मैंने हमेशा कहा कि सहारा सुप्रीम कोर्ट के अधीन है। सहारा आज भी सुप्रीम कोर्ट के अधीन है, लेकिन सबने उसका मजाक उड़ाया। चाहे वो टीवी न्यूज चैनल हो या कोई भी प्लेटफॉर्म हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पर अगर हमने ये कहने की अपनी बात रखने की कोशिश की कि सहारा सुप्रीम कोर्ट के अधीन है, लेकिन आंदोलनकारी सोशल मीडिया यूट्यूबर उसका मजाक उड़ाए। आज मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि आज तो तुम लोगों ने अडानी की डील को देख लिया होगा, जिसमें सारी प्रॉपर्टियों का लिस्ट दिया हुआ है। उस प्रॉपर्टियों की लिस्ट में सहारा की कोई भी प्रॉपर्टी छोड़ी नहीं गई है। उस प्रॉपर्टियों को एफिडेविट में आईए लगा करके सुप्रीम कोर्ट में दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट से दिशा निर्देश मांगा गया है। अब समझ में आया कि क्या सुप्रीम कोर्ट सहारा को अपने अधीन रखा है या नहीं रखा है। अभी भी समझाने की जरूरत है कि सहारा सुप्रीम कोर्ट के अधीन है या नहीं है। मैं चिल्ला करके काफी दिनों से बोल रहा था कि सहारा सुप्रीम कोर्ट के अधीन है, इसलिए सहारा के खिलाफ आंदोलन फेक आंदोलन है। आंदोलनकारियों ने फेक आंदोलन किया है और वह जो साबित हो रहा है, आज वो साबित हो रहा है कि जो कुछ भी आंदोलन पिछले 4 वर्षों 5 वर्षों से हुआ, सहारा के खिलाफ फेक आंदोलन हुआ, क्योंकि सहारा शुरू से सुप्रीम कोर्ट का अधीन था। और आज जो कुछ भी 88 सीरियल नंबर 88 लिस्ट सुप्रीम कोर्ट में दी गई है, उसमें सारे प्रॉपर्टी का जिक्र किया गया है। ये ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट में ये लिस्ट नहीं दी गई, सबके सब प्रॉपर्टी सुप्रीम कोर्ट के अधीन है। और सहारा ने सुप्रीम कोर्ट से परमिशन मांगा है, सुप्रीम कोर्ट को अप्रूवल करने को कहा है, सुप्रीम कोर्ट से दिशा निर्देश मांगा है कि हम डील करने की प्लानिंग कर रहे हैं, आप हमें दिशा निर्देशित करिए। तो आज मैं सहारा के जितने भी आंदोलनकारी हैं, सहारा के खिलाफ आंदोलन करने वाले, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आज जो डील हो रही है ये 5 साल पहले भी हो सकता था। सहारा के निवेशकों को, सहारा के जमाकर्ताओं को 2020 में ही भुगतान मिल सकता था, 2022 में ही भुगतान मिल सकता था, लेकिन तुम लोगों ने सहारा के खिलाफ फर्जी आंदोलन करके पूरे हिंदुस्तान भर में माहौल खराब किया, सिस्टम में कंप्लेन किया, लोगों को भड़काया। उसके चलते पूरे हिंदुस्तान भर में एजेंट प्रेशर में आए, सुसाइड किए। पिछले 5 वर्षों में 10,000 एजेंट को तुम लोगों ने भोग ले लिया है। पिछले 5 वर्षों में 10,000 से भी ज्यादा एजेंट तुम लोग खा गए। तुम लोगों की वजह से 10,000 एजेंटों ने आत्महत्या किया। सम्मानित जमाकर्ताओं का भुगतान 5 वर्षों से लंबित है, भुगतान में देरी है, जानते हुए भी कि सुप्रीम कोर्ट के अधीन सहारा है, फिर भी तुम लोगों ने देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश की। और आज जब सहारा अडानी के साथ अपनी साझेदारी या प्रॉपर्टी को बेचने की डील कर रही है,
उसमें भी तुम लोगों को डाउट है। क्या चाहते हो? क्या चाहते हो कि सहारा को पूरी तरह से बर्बाद कर दे? तुम लोग पिछले 5 वर्षों में सहारा को बर्बाद करने की बहुत कोशिश की। तुम लोग पिछले 5 वर्षों में सहारा के कार्यकर्ताओं को बर्बाद करने की कोशिश की और आज भी करने की कोशिश कर रहे हो। कान खोल करके सुन लो, सहारा की जितनी भी परेशानियां थी, जितनी भी दिक्कतें थी, बहुत जल्द खत्म होने जा रही है। और उसके बाद एक एक से हिसाब लिया जाएगा। चाहे कोई भी कितना भी बड़ा तुर्रम खान क्यों नहीं हो, उससे भी जरूर हिसाब लिया जाएगा। इसलिए खास करके मैं सहारा के आंदोलनकारियों को कहना चाहता हूं कि गुमराह करना छोड़ दो। हमारे सम्मानित जमाकर्ताओं के लिए हमारा संस्था पूरी तरह से कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है, अपने आप को दांव पे लगा दिया है, भुगतान करने के लिए अपने आप पे दांव लगा दिया है और भुगतान करवा रहा है। 40,000 करोड़ कैश की व्यवस्था है और जो कुछ भी डील चल रही है वो लाखों करोड़ों की है, लाखों करोड़ों की है। एक एक दिन का इंटरेस्ट के साथ लोगों को पूरा का पूरा भुगतान करने की जो सहारा श्री का वचन है, संस्था भी उनकी वचनबद्धता को निभाने के लिए पूरी तरह से तत्पर है और तैयार है। ये डील लाखों करोड़ों की है क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट के अधीन है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर कितने की डील है, कैसे मिलने वाली है, कितना मिलने वाली है, इसका खुलासा न तो मैं कर सकता हूं, न हमारी लीगल टीम कर सकते हैं, न सहारा की मैनेजमेंट कर सकती है। लेकिन इतना तय है कि ये डील लाखों करोड़ों की है, लाखों करोड़ों की है और एक एक दिन का इंटरेस्ट के साथ भुगतान करने के लिए ही की गई है। जिस तरह से सहारा श्री कहते थे, जिस तरह से सहारा की मैनेजमेंट कहती थी कि हम पर भरोसा रखो, हमारे पास पर्याप्त संपत्ति है, देनदारी से 3 गुना ज्यादा संपत्ति है, लेकिन उसको भी लोगों ने नजरअंदाज किया और आंदोलन किया और ये कहते हुए गुमराह करते रहा कि सहारा के पास कुछ नहीं है, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। आने वाले 10 से 15 दिनों में, सिर्फ 10 से 15 दिनों में पूरे देश को ही नहीं पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि सहारा के पास कितने की प्रॉपर्टी है। आज सहारा ने जो डील किया है और लाखों करोड़ आने के बाद इस देश की सबसे बड़ी रिचेस्ट, कैश रिचेस्ट कंपनी बनने जा रही है। भुगतान भी करेगी, सबसे ज्यादा कैश रखने वाली कंपनी भी बनेगी और एक एक कार्यकर्ताओं का जितना भी लंबित भुगतान है, सैलरी, कमीशन, सबको पूरा का पूरा दिया जाएगा। यह पूरी तरह की पूरी प्लानिंग हो चुकी है, पूरी तरह से मैनेजमेंट कमर कस चुकी है।